ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की विशेष वाणी हम सुबह से होली के ऊपर सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जो दो शब्द हमने आज समझे, अनुभव किए, प्रैक्टिस की कि होली बीती हर एक बात को हम भूल जाएं। बाबा ने कहा जो भूलना चाहिए उसे याद करते हो, जो याद करते हैं उसे करना चाहिए, उसे भूल जाते हैं। तो हमें बीती को भूल जाना है और एक बाबा के हो लिए उसे याद रखना है कि मैं किसकी हूँ, कौन है मेरा। सदा यही स्मृति रहे तो संगम युग में जो हमें वर्षा मिला है, परमात्मा मिलन के सुख का वर्षा, गुणों और शक्तियों का वर्षा, निरंतर हम उसकी मौज में रहेंगे। साक्षी दृष्टा स्थिति की सीट पर स्थित होकर, अचल अडोल स्थिति में रहकर। तो आइए आज इसी वाणी को हम आदरणीय राहुल भाई जी के साथ नए तरीके से समझते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं। राहुल भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज प्रकृति के बारे में हमें बहुत गहरी गहरी बातें बताई हैं, और हम में से अधिकतर भाई बहनों ने बहुत सारी मुरलियों में प्रकृति के बारे में बहुत सारी बातें समझी हैं। तो थोड़ा आइडिया लेने के लिए क्या आप ये बता सकते हैं कि आप ज्ञान में कितने कितने साल से हैं? सभी लोग चैट में टाइप कर देंगे ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि किन से बात हो रही है और किस तरह से हमें इसके फ़्लो को रखना चाहिए। तो कितने समय से आप ज्ञान में हैं, आपको चैट बॉक्स में बस ये बताना है। कितने साल से आप हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल? जी। ओके, कोई 10 साल से भी है, 15 ईयर्स से भी हैं, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स? ओके ओके। यानी मेजॉरिटी बाबा के अनुभवी बच्चे यहाँ पर हैं। यस। तो प्रकृति के बारे में बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारे हैं, पहले उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो अभी प्रकृति को वश में नहीं कर सकते, वह भविष्य में सत्व प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। तो बाबा के इस महावाक्य पर 1 मिनट देंगे, और आप सबको अपनी डायरी में इसके बारे में कोई एक विचार नोट करना है कि आपके मन में इसको सुन के क्या आता है। जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वह भविष्य में सत्व प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। तो इसका क्या मीनिंग है, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सी प्रकृति को वश में करने की बात बाबा कह रहे हैं? ठीक है, कोई शेयर करना चाहेगा इसमें, किसी का कोई विचार आ रहा है तो? हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेंगे?
ओम शांति। तो बाबा प्रकृति तो हमारे इस काया को भी कहते हैं कि अगर हम इसको अपने वश में नहीं चला सकते हैं तो जो हमको भविष्य में निरोगी और वैसी काया सतो प्रधान काया मिलने वाली है उसका हम सुख नहीं पा सकेंगे अगर हमने इसको अभी अपने मालिक होके नहीं चलाया। जी, ठीक है। हम बाबा के दूसरे महावाक्य पे आते हैं। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पार्ट आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृति पति का और मास्टर प्रकृति पति का आयोजन करेगी। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पार्ट आरंभ कर देगी। तो जैसे जैसे हम बाबा के ये महावाक्य सुन रहे हैं, हमें इस स्मृति में गहरे उतरते जाना है कि मैं आत्मा प्रकृति पति हूँ। जैसे जैसे इसमें स्थित होंगे तो बैकग्राउंड में कुछ और संकल्प भी आएंगे, कोई बात नहीं है, वो उनको आने देना है। हो सकता है मन ये संकल्प लेकर आए कि हम प्रकृति पति कैसे हैं, तो इट्स ओके, वो प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन बार बार उसी स्वरूप में स्थित होना है कि मैं प्रकृति पति आत्मा हूँ। तो प्रकृति को वश में करने वाले भी हैं और प्रकृति को सहयोगी बनाने वाले भी हैं। लेकिन बाबा के सेकंड महावाक्य का क्या मीनिंग हो सकता है, इसमें किसको शेयर करना है? ये हम लोगों ने 81 की मुरली में पढ़ा था जिसमें बाबा ने कहा था कि जल वायु अग्नि ये सब अभी हमारे इस जो सफाई के काम में कैसे हमारा सहयोगी बनेगी, तो उसका पार्ट अभी से आरंभ हो रहा है क्योंकि सतयुग में तो वो हमारे सहयोगी है ही है, लेकिन जो सतयुग में होना है वो अभी से आरंभ हो जाएगा। हाँ जी, राइट। और किसी का कोई इसमें विचार, प्रकृति हमारी सहयोगी कैसे बनती है? ओम शांति भाई जी। जो भी साइंटिस्ट इन्वेंशंस कर रहे हैं, अभी भी जैसे सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है और अब बहुत इफेक्टिवली यूज हो रही है, तो ये सब 5 तत्वों से ही चीजें जो है क्रिएट हो रही हैं। तो ये भी जो है मतलब इसी चीज को इंडिकेट करता है जो बाबा ने बोला है कि वो सहयोगी बनती जाती है। तो अभी भी हमारे को यज्ञ में कितना सहयोग तो प्रकृति से मिल रहा है। ये जो हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं ये 5 तत्वों का ही तो बना हुआ है। राइट, ये भी बात सही है। जी। बाबा ये भी कहते हैं कि जब प्रकृति जीत आत्माओं का जहाँ पैर होगा वहां पे प्रकृति कोई भी आतंक नहीं करेगी, जो अंतिम समय के लिए बाबा बोलते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि अंतिम समय में भी आत्मा जो है, आत्माओं को जो प्रकृति जीत आत्माएं होंगी उनको सहयोग भी करेगी प्रकृति, जब हम प्रकृति जीत बन जाएंगे तो। ओम शांति। जी। जैसे कि है कोटेशन है कि प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पाठ आरंभ कर देगी, तो पाठ तो यही है कि वो सबसे पहले विनाश का पाठ हो रहा है और वो बहुत ही विकराल रूप में होगा। तो आज आपकी जब हम आवाज़ थोड़ी 85 की क्लियर मुरली भी नहीं है। पढ़ रहे। जी, एक मिनट। हाँ जी, अभी क्लियर है? ठीक है, बताइए। हाँ, तो जैसे कि प्रकृति अपने विकराल रूप में आएगी, आगे खूने नाहक खेल होंगे, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, तो बाबा ने आज भी कहा है कि इन खिलाड़ियों को हमें खेल को देखना है। हमें ये देखना है कि हम अपने अचल अडोल स्थिति में है, अपने आसन पर स्थित होकर के हमको देखना है। तो जैसे हम 85 की मुरली भी पढ़ रहे थे, तो उसमें बाबा ने यही कहा कि अंत समय में जब ये प्रकृति अपना खेल दिखाएगी, चारों तरफ से पेपर आएंगे, तो विश्व की आत्माएं शीतलता की छाया के लिए आप आत्माओं को ही पुकारेंगी। आप
के पास ही एक सेकेंड की शीतलता का अनुभव करने के लिए आएगी। तो इस तरह से प्रकृति हम प्रकृतिपति मास्टर प्रकृतिपति आत्माओं का आह्वान करेंगी। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम सब 3 मिनट के लिए इस विचार में बैठेंगे और अपने आप से ये विचार सागर मंथन करेंगे। आप ये लिख भी सकते हैं डायरी में कि संगम युग पर और सतयुग में और पूरे ही कल्प में मेरा प्रकृति के साथ कैसा रिश्ता है और कैसा रिश्ता रहा है। राइट, तो 3-4 मिनट्स इसके लिए लेते हैं। इस स्मृति की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति के संग मेरा कैसा कनेक्शन रहा है। तो क्या रियलाइजेशन हुआ, क्या रिश्ता है हमारा? कुछ मन में आया? फ्रेंडशिप का रिश्ता है प्रकृति के साथ। जी, ओम बहुत शांति भाई। अच्छा ये भाव है। यस, और क्या मन में आया किसी के? एक तो ये कि प्रकृति तो हमें देती रहती है, हमने प्रकृति को क्या दिया है अभी तक और हम और क्या कर सकते हैं। भाई जी, अभी भी प्रकृति बहुत सुख दे रही है, क्योंकि अगर हम जब भी नेचर के आसपास होते हैं, उसके बीच में होते हैं, तो मुझे तो बहुत बहुत सुकून मिलता है। और जैसे मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ पिछले 15 साल से, जब यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ पर बहुत ओपन स्काई देखने को मिलता है, बहुत ग्रीनरी है। आई गेट टू सी द सनराइज ऑल्सो। तो मुझे हर डे, सच कह रही हूँ, संगम युग का ये जीवन जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, उसमें प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है मेरे लिए। और मैं रोज थैंक यू बोलती हूँ बाबा को भी कि उन्होंने मुझे इस सोसाइटी में शिफ्ट कराया है, घर प्रोवाइड किया है।
और मैं हमेशा प्रकृति को देखकर शुरू में तो मुझे बहुत रोना भी आ जाता था कि अंत में भी प्रकृति हमें कितना सुख दे रही है। हमारी वजह से ही प्रकृति अभी हलचल में भी है, हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं ही, पर प्रकृति अभी भी सिर्फ दे रही है, सुख ही दे रही है। ओम शांति भाई जी। प्रकृति का एक मीन से देह भी होता है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है तो प्रकृति ही है। और यही नहीं होती तो आत्मा इसमें कैसे हाँ पार्ट हो जाती। हाँ ये जी, तो थोड़ा सा बहुत लाउड बोलेंगे। जी थोड़ा लाउड, थोड़ा तेज़ी से जी जी बोलेंगे। जी। जैसे ये देह भी एक प्रकृति ही है ना, 5 तत्वों से बना हुआ है ये। तो अगर यही नहीं होती तो आत्मा कैसे पार्ट प्ले करती। इसका तो बहुत बड़ा कनेक्शन है आत्मा और आत्मा दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति देह ना होती तो आत्मा काम नहीं कर पाती, आत्मा होती तो देह काम ना करती। वहाँ तो ये कनेक्शन है एक दूसरे से। ओम शांति। हम थोड़ा ये याद करते हैं कि हमारी दादियों ने, तीनों चारों दादियों ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिखाया कि प्रकृति के संग कैसे कनेक्शन सहयोगी बनने का होता है। उन्होंने प्रकृति को बहुत बहुत सहयोग दिया है, पवित्रतम वाइब्रेशंस दिए हैं, और हम सब ने देखा कि प्रकृति ने उनको कितना सहयोग दिया है। दादी जानकी जी को हम याद करें। दादी जानकी को बिल्कुल क्लियर था कि प्रकृति के संग मेरा कैसा रिश्ता है। तो हमें भी उस बात पे विचार करते जाना है, उस गहराई में जाना है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा रिश्ता कैसा है। आगे बढ़ेंगे। तो सर आप क्लियर करिए इसको, मतलब किस तरह से हुआ, फिर ये क्या रिश्ता रहा। आप इस पे विचार कीजिए, थोड़ा गहराई में जाइए। तो जैसे जैसे हम उसमें गहराई में जाएंगे ना, हमें बहुत सारी इंसाइट्स आएंगी। अभी हम और साइलेंस का अभ्यास करेंगे बीच बीच में, तो क्लियर होगा। इतना सारा कचरा आप तो नहीं साफ़ करेंगे, यह सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। इसके आगे की लाइन किसी को याद है क्या है? क्योंकि ये तो भी कुछ दिनों पहले ही रिवाइज हुई है। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। इसके आगे कुछ धरती माँ साफ कर लेगी। उसके बाद बाबा ने कहा अग्नि को तो आप जानते ही हो। तो आप ये विजुलाइज कीजिए, संगम के आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी इतना सारा कचरा पूरी दुनिया का, प्रकृति का उसमें क्या रोल है? तो ये सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, तो उड़ा के कहाँ से कहाँ ले जाएगी। कुछ बरसात साथ ले जाएगी। तो इसके आगे फिर प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। तो बाबा ने इसमें 3 बातें ऐड की हैं। फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। बाप समान भी हो गया, अव्यक्त रूपधारी भी हो गया। प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। तो अपनी अपनी डायरी में हम नोट कर सकते हैं कि हम कितना परसेंटेज एज ऑफ टुडे, आज के दिन, हम अपने आप को समझते हैं। ये नंबर कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि जैसे ही हम ये नंबर नोट करेंगे डायरी में, तो जो गैप है, जो बाबा चाहते हैं और जो अभी हम हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगेगा कि वो गैप हमें फिल करना है। तो कितने तैयार हैं अभी हम? कोई शेयर करना चाहेंगे इसमें अपना कोई विचार? प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। मैं शेयर करूंगी। जी।
हाँ, जैसे कि मैं दादी जानकी जी की ना एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें लिखा कि दादी जानकी कब लैंडिंग करी दिल्ली एयरपोर्ट में, तो उस टाइम बहुत ज्यादा तपत धूप थी। और कब वो लैंडिंग से प्लेन से उतरी तो पूरा आकाश उस तत्व एरिया में टोटली कूल ऑफ हो गया था, एरिया ठंडा मौसम हो गया था। और मतलब वो 5 तत्व को दादी जी ने जीत लिया था। मतलब जैसे कब वो वहां से निकली है, धूप ही धूप है, और वो कब लैंडिंग करी तो वो छाव छाव हो गया। तो एक दिन ऐसे ही मैंने कहा कि आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आज आपका सेवा करने चलना है, आंधी तूफान तो बहुत चल रही है, तो बताओ। तो मेरी गुड़िया कहने लगी, मम्मी अभी रुको, 2 मिनट रुको, एक्टिवा लेके नहीं चलना, बहुत ज्यादा मतलब आंधी तूफान है। मैंने कहा नहीं, अब बाबा का काम है, अब तो मेरे को निकलना है। अब मैंने देखना है खुद को कि मैं प्रकृति के साथ मैं जीत पाऊंगी या प्रकृति मेरे को कैसे करेगा। जब मैं पुल पे चढ़ी भाई जी, तो वहां पे ना एक अजीब सी स्विंग सी हुई, मतलब बहुत ज्यादा हलचल हुई। तो मैंने उसी टाइम बाबा को कहा, बाबा वाह बाबा वाह, मेरे को आप झूले में झूला रहे हो, इतना अच्छा, इतना बढ़िया। मतलब मैं बाबा के साथ ऐसे ऐसे करके गई, आगे जा पहुंची, पेड़ गिरने वाला था, तो बाबा ने उससे पहले ही ब्रेक लगवा दिया, फिर और आगे निकली। तो मतलब वो एक प्रकृति जीत था मेरे लिए कि हम बाबा के संग रहेंगे और बाबा के साथ कुछ भी हम थॉट्स को क्रिएट करते अपने आप में, हम उसको जीत पा सकते। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ मैंने ये करा। तो फिर मैंने दादी को धन्यवाद किया, दादी आप मेरी दादी हो, क्योंकि मैंने आपको देखा और आपको महसूस किया, और मैंने आपके जैसे ही चलना है। तो ये मैंने लाइफ में प्रकृति जीत की खुद फीलिंग की है। और बाबा को भी थैंक यू, और मेरी दादी को भी थैंक ओम शांति भाई जी। जो अभी हमने लाइन पढ़ी प्रकृति जीत, इसके अंदर प्रकृति एनवायरमेंट जो आसपास, जब मैं अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि आसपास का जो एनवायरमेंट है उसको अपने थॉट्स के एनवायरमेंट से खुद की प्रकृति को, खुद को हम अगर एलिवेटेड रखते हैं तो बाकी की प्रकृति को हम जैसे बाबा ने कहा ना अव्यक्त रूप में रहकर अगर हम खुद के एलिवेटेड थॉट्स रखते हैं तो बाहर का जो एनवायरमेंट है कुछ भी आएगा उसको देखने के लिए क्या हम रेडी हैं। तो ओम शांति। तो इसके अभ्यास के लिए हम क्या करते हैं, आप सबके पास डायरी एंड पेन तो है, पूरा एक पेज आप ले सकते हैं। तो बीच में उसमें एक डॉट बनाएंगे, यानी आत्मा, यानी अपना रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार जैसा भी बना सकते हैं। उसके चारों ओर फिर एक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से उस सर्कल के चारों ओर फिर एक और सर्कल बनाएंगे, ऐसे 3-4 सर्कल बनाएंगे। और जो बीच में हमने स्टार बनाया है उसमें एक एरो लगा के बाहर लिख देंगे प्रकृति पति आत्मा, प्रकृति जीत आत्मा। और जो सर्कल्स हमने बनाए हैं उन पे भी एरो लगा के उनको लेबल करते जाएंगे, अर्थात उनका भी नाम लिखते जाएंगे। तो सबसे जो पहला सर्कल है आत्मा के चारों ओर, वो कौन सा है? शरीर का। शरीर का, राइट। तो हमें ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे चारों ओर जो पहला घेरा है वो शरीर का है, प्रकृति का। इससे क्या होगा, इससे हमें सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करने में भी इजी होगा। जो बाबा कहते हैं कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये फीलिंग हो। मैं आत्मा शरीर के साथ हूँ लेकिन अलग हूँ, राइट। तो इससे ये हमें फीलिंग आएगी अगर अपनी बॉडी को हम एक एज ए सर्कल फील करें। ओके, सेकंड सर्कल कौन सा हो सकता है? वायुमंडल। हमारे ठीक है। सूक्ष्म शरीर का। ओके, वैसे वो फिर नेचर का पार्ट नहीं हुआ क्योंकि प्रकृति का तो हिस्सा नहीं है सूक्ष्म शरीर। अगर वो प्रकृति का पार्ट होता तो फिर वो सूक्ष्म वतन में नहीं आ सकता।
फरिश्ते भाई जी रूप में 5 तत्वों में से एक तत्व। फरिश्ता। हाँ, ये अच्छा है, ये बहन ने सही बताया है। एक्चुअली इसका कोई राइट आंसर नहीं है, कुछ भी आइडिया हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे पहला हमारा बॉडी हुई, फिर आप 5 एलिमेंट्स के अलग अलग 5 सर्किल बना सकते हैं अपने चारों ओर। क्यों? क्योंकि जब आप मनसा सेवा कर रहे हैं या आप उस गहराई में जा रहे हैं, तो एक एक एलिमेंट को 1 बाय 1 जा सकते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि ये 5 खिलाड़ी प्रकृति के हैं और 5 माया के, इनको जानते हो। तो हम एक एक एलिमेंट को ले सकते हैं, जैसे कि किसी बहन ने लिखा है पहले पृथ्वी तत्व, तो अर्थ एलिमेंट हुआ। तो उसकी जब हम डेप्थ में जाएंगे कि कैसे एक एक तत्व ने हमारी पूरी 5000 ईयर्स में सहयोग किया है, क्या रोल प्ले किया है, तो ग्रेटिट्यूड का जो एक डीप सेंस डेवलप होगा वो बहुत गहरा होगा। और उससे क्या होगा, मनसा सेवा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी, क्योंकि आपके संकल्प प्रकृति के लिए चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हुआ? पृथ्वी। तो ऐसा करते हैं, लेट अस टेक 4-5 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। हम वो सर्किल ड्रॉ करते जाएंगे, उसका नाम भी लिखते जाएंगे, साथ साथ में कोई और विचार आ रहा है इसके कनेक्शन में तो वो भी लिखेंगे, और उसे एक योग का अनुभव भी और एक मनसा सेवा का भी अभ्यास बनाएंगे। तो इसके लिए हम 4-5 मिनट्स लेते हैं।
हाँ जी, सभी का सर्कल ड्रॉ हो गया। किसी के मन में कोई और आइडिया ऐड हुआ है तो बता सकते हैं कि ये करते करते क्या विचार आ रहे हैं। हाँ जी, अभी बता सकते हैं। शांति भाई जी, जैसे सुबह मुरली में जैसे आया था 5 तत्व, तो 5 और 5, एक तो ये 5 ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तो ये हैं। वो बाकी 5 कौन से रहेंगे जो हम एक्टिविटी में ऐड करने हैं? हमारे अच्छा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके छोटे छोटे बच्चे। जी, तो यहाँ पर इंसान। जैसे आपने अभी एक्टिविटी में एक तो सोल का बताया कि बीच में आत्मा, उसके बाद सर्कल बनाना है, सर्कल के बाद शरीर, हमारा शरीर, फिर वो 5 तत्व, तो उनको फिर कैसे आप एक व्हाइट बोर्ड में थोड़ा हम कर सकते हैं? हाँ, वाइट बोर्ड का भी उतना हमें आइडिया नहीं है। मैं शेयर हाँ जी, बहुत सिंपल है वैसे, सिंपल सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ एक बार। सबको आइडिया लग गया होगा ना वैसे कैसे करना है ये। बीच में स्टार बना के राउंड बनाते जाना है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, राउंड सिंपल बनाते है। जाना, एक साइड 5 कांकरों द्वारा लिखना है, एक साइड वैसे लिख देना है। 10 तो आ नहीं पाएंगे पेज के ऊपर, दोनों साइड लिख जाएंगे 5-5। हाँ जी, जैसे भी जैसे सही लगे, ये हमारे समझने के लिए है, कोई ऐसी बात नहीं है। उस एक्टिविटी का पर्पस क्या है उस पर हमें फोकस करना है, उसका आउटकम क्या है। एक्टिविटी जैसे भी हो रही है ठीक है, मतलब कि मैं आत्मा सेंटर में हूँ, मैं आत्मा प्रकृतिपति हूँ, ये बात इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर प्रतिभा कुछ कह रहे थे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, जी, ये 5 कोश है ना, वो उसके बारे में बता सकते हैं? 5 कोर्स से आपका क्या मीनिंग है? ओ, ओ, एक अन्नमय कोश, एक्चुअली अन्नमय राइट, वो नहीं। आप सही बता रहे हैं, वो अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन हाँ। बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में वो कभी डिस्कस नहीं किया है, अच्छा। तो हम उन्हीं पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस अभी कर रहे हैं, क्योंकि बाबा के बहुत सारे बच्चे अलग अलग, जैसे कि हमने शुरू में देखा, कोई कभी आए हैं, कोई कभी गए आए हैं, तो फिर उनको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि बाबा ने क्या बोला है। ओके। तो अभी इस वर्कशॉप का जो इस सिलेबस का स्कोप है वो है अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स ओनली। बाकी आपका पॉइंट अच्छा है। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। चारों ओर कितनी भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बाबा ने बोल दिया, लेकिन इसको हमने कैसे समझा है और कैसे अनुभव किया है वो हमें बताना है। तो कोई इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे कि जहाँ प्रकृति के मालिक आत्माएं होंगे, प्रकृतिपति आत्माएं होंगी, वहाँ पे प्रकृति सेवा करेगी। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा? सकाश से। ओके,
ओम शांति भाई जी। जितनी हमने मनसा सेवा की होगी उतनी ही ज्यादा प्रकृति हमारी सेवा करेगी। ओम शांति। ओम शांति। जितनी आत्मा पावन बनेगी उतनी प्रकृति के पांच आपकी तत्व भी। आवाज़ नहीं आ रही। ओम शांति भाई जी। जितनी कितनी आत्मा स्वयं की हम्म। जितनी आत्मा पावन बनती जाएगी, पावन बनेगी, उतना प्रकृति के पांचों तत्व भी कहना मानेंगे। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति भाई। जितना अभी हम मन बुद्धि संस्कारों पे हमारी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होगी तो उतना हम प्रकृति जीत रहेंगे और हमारा सहयोग मिलता रहेगा प्रकृति से। मेरा भी यही था, मैं भी ये कहना चाहती थी। जी जी। ओम खुद के शांति ऊपर जीत पानी। बाबा ने कहा खुद पे जीत पाएंगे तो प्रकृति जीत खुद ही बन जाएंगे। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। जैसे पानी है जिसको हम सेव करते हैं बूंद बूंद, लोग ऐसे पाइप लगा के सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, हम उसकी बचत करके उसका उपयोग कर रहे हैं, वो हमारी प्रकृति जीत बनेगी। जैसे प्रदूषण छोड़ रहे हैं, 4 लोग 4 व्हीकल चला रहे हैं, 4 गाड़ियों को हम प्रदूषण छोड़ रहे हैं, वो हमारा बदला जरूर लेगी। एसी की हवा से बाहर निकाल रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, वो भी प्रकृति बन के हमारी मदद नहीं करेगी उस टाइम। इसलिए हमें ये भी लौकिक में ये भी करना है, पानी को सेव करके रखना है, किस तरह से हम बचा सकते हैं पानी को। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट बताया बहन ने। क्योंकि क्या होता है ना, लोग पैसे के घर में आके पाइपों के छिड़काव करेंगे, पानी फैला रहे हैं, काम बाई लगे हैं। हम जो पानी यूज करते हैं कपड़ों का पानी, उसका भी हम यूज कर सकते हैं पोछा लगाने में, लैट्रिन बाथरूम में डालने में। जितना हम इसकी बचत करेंगे प्रकृति हमारी जरूर मदद करेगी। ओम शांति। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ओम हमारा शांति भाई जी। भाई जी ओम शांति। एक ऐड कर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा इकोनॉमी करने का संस्कार बताया जाता है कि हमें बचत करना है, बचाना है, इकोनॉमी का संस्कार, वो भी हमें प्रकृति पति बनने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे बाबा के बताए हुए ज्ञान के बिंदुओं का, यानी उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते जाना है ताकि हमें ज्ञान की और गहराई में जाने का मौका मिले। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई जी, मैं बोलना चाह रही थी बहुत प्रैक्टिकल बात कि गाड़ियों की धुलाई और पानी बहुत वेस्ट हो रहा है। तो क्या हम इसमें, अगर हम लौकिक में किसी को समझाने देना चाहते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, तो हम मनसा सकाश इसके लिए भी दे सकते हैं कि इनकी बुद्धि ठीक हो, ताला खुले और ये पानी, क्योंकि मेरे सामने 2-2 3-3 गाड़ियां रोज सर्वेंट आके धुलते हैं, बहुत तकलीफ होती है भाई जी, पानी बर्बाद जाता है। बिजली की बचत कर सकते हैं भाई जी। ओम शांति। बिजली की जैसे बचत सड़कों पे लाइट जली हुई है, पानी के नल खुले हुए हैं जगह जगह, हमको खुद अपने हाथों से बंद करें। ये ना सोचें उसके दरवाजे की है या कैसी है, नहीं, हम जो करेंगे भगवान वो बाबा हमारे साथ वैसा ही होगा। इसलिए हम जो सुबह वॉक करने जाते हैं लाइटों को बंद करते हुए जाएं, कहीं नल फ्री चल रहा उसे बंद करें। ये ना सोचें उसका दरवाजा है वही करेगा, ये हमारी मदद करेगी प्रकृति से। शांति। तो जब भी ऐसी बात कोई हमारे मन में आती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा समझना है अच्छे से ध्यान से। 2 तरह के सर्कल्स हम अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं या डायरी में बना सकते हैं। आप डायरी में बना लीजिए, आज ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो 2 सर्कल्स बना लेंगे हम अपनी डायरी में, एक ही पेज पे बना सकते हैं, लेफ़्ट और राइट में या ऊपर और नीचे, आधे आधे पेज पर। एक सर्कल का नाम हम रखेंगे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हिंदी में इसको लिखेंगे मेरे कंट्रोल में क्या क्या है। और दूसरा सर्कल बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी कि मेरे कंट्रोल के बाहर क्या क्या है। ये क्लैरिटी होनी हमें लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये क्लैरिटी नहीं होगी तो जो हम कर सकते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, जो हमारे कंट्रोल में है, वहाँ से हमारा फोकस हट के डाइल्यूट होके इस बात पे फोकस आ जाएगा जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि किसी और को करना चाहिए।
तो आप कम से कम 5-5 बातें दोनों सर्किल्स में लिखिए कि हमारी कंट्रोल में क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, जो कि सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा, और 5 बातें सर्किल ऑफ कंसर्न में जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो इज़ दैट ओके? सभी को ये क्लियर है? चैट में टाइप करके बता सकते हैं क्लियर है। हाँ जी, तो क्या लिखना है? ये लिखना है, 2 सर्किल हैं, एक सर्किल में हमें लिखना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हम क्या क्या कर सकते हैं प्रकृति पति वाली सिचुएशन में, और सर्किल ऑफ कंसर्न में लिखना है कि क्या क्या चीज़ें हम हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हाँ जी, तो सबके सर्कल्स बन गए होंगे। तो आप बताना चाहेंगे कि आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में क्या क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। शेयर करेंगे, इंटरेस्टिंग होगा ये। हाँ जी भाई जी, दूसरे आत्मा का संस्कार, स्वभाव, व्यवहार, प्रवृत्ति, तो इसमें ही मतलब काफी ब्रॉड है मतलब ये ना। हाँ। तो इससे हमें क्या क्लैरिटी आई? ये हमने लिखा या हमने ये समझा या हमने रीअफर्म किया अपने माइंड में, इससे क्या क्लैरिटी हमें हुई? ये पता चलता है कि जो भी सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में, तो उसके लिए मतलब हमारा क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम दूसरे से एक्सपेक्ट ना करें कि वो बदलेंगे। जैसे बाबा के ज्ञान से मैं इसको लिंक कर रही हूँ, तो बाबा कहते हैं हमें बदलना है।
तो फिर हमारे ऊपर ओनस है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रख के सिचुएशन को हैंडल करने की, रादर दूसरे से एक्सपेक्ट करना कि वो बदले तो सिचुएशन बदले। परफेक्ट, यस, दैट्स ग्रेट। और किसी को कुछ ऐड करना है कि सर्किल ऑफ कंसर्न में क्या क्या आया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? भाई जी, एक मेरे दिमाग में वर्ल्ड में जो या हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही होती हैं, कई बार वो भी हमारे को बहुत फेवरेबल नहीं लग रही होती इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, तो उनसे भी हमने अपनी स्थिति को अफेक्ट नहीं होने देना है। कई बार होता है ना कि डिबेट में कई लोग डिबेट करना चाहते हैं या फैमिली में डिस्कशंस हो रही होती हैं जहां पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या उसके फेवर में बोला जा रहा होता है। तो ये मैंने अपने ऊपर काम भी किया, क्योंकि कई बार पहले मैं भी पार्टिसिपेट कर लेती थी, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, चाहे कोई भी पॉलिसी क्रिएट कर रहा है, हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, हमने उनको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही भेजनी है, किसी को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो रोल है वो सबके प्रति शुभ भावना का ही है। तो इन सब चीजों में भी नहीं फंसना, क्योंकि वी कांट गो एंड चेंज द पॉलिसीज, सो दैट इज ऑल्सो। ओम शांति भाई जी, मैंने जैसे अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बताया कि क्या हमारे कंट्रोल में है, तो उसने 7-8 पॉइंट्स नोट किए। जैसे पहला तो है धन की, दूसरा समय टाइम, तीसरा संकल्प हमारे थॉट, चौथा है हमारे बोल, पांचवा में है जैसे खाना वेस्ट नहीं करना, 6 पॉइंट मैंने लिखा एनर्जी, 7 में वाटर पानी, 8वां पॉइंट मैंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिजली। तो ये पॉइंट्स मैंने लिखा है जो हम इसे करके प्रकृति को बहुत हेल्प कर सकते हैं। भाई जी, हम रेनी वाटर को भी हम बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं। उसे रेनी वाटर होता है उसको भी हम अच्छे से सेव कर सकते हैं, वो आगे के टाइम में हमारे लिए यूजफुल है। हाँ जी, अभी क्वेश्चन ये है कि हमारा जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, मतलब हमें ये क्लैरिटी लेकर आनी है कि क्या चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे अपना टाइम, जस्ट अ मिनट, मुझे अपना टाइम तो हमें नोट करना है। ये सर्किल बनाने से हमें क्या समझ में आया? मुझे अपना टाइम और एनर्जी, अपने संकल्प कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर हम अपना टाइम वहाँ लगा देते हैं जहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, बाद में गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा कि हमने उसमें क्यों टाइम लगाया जो हम कर ही नहीं सकते थे। दुनिया की बाहर की बात तो छोड़ देते हैं, कई बार यज्ञ में भी हम ऐसी चीज़ें कोशिश करने लगते हैं कि हम ये बदल दें, वो बदल दें, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, राइट। तो जो हमारे सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, सर्किल ऑफ कंट्रोल के बाहर है, जो हमें करना है, जो हमारी ड्यूटी है, वो हमें करना है। तो इस तरह से आपके मन में और क्या क्लैरिटी आई कि मुझे अपना टाइम और एनर्जी कैसे इन्वेस्ट करना है? एनी थॉट्स? भाई जी, मुझे ना ये क्लियर हुआ कि दूसरों के व्यवहार को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मगर खुद को जरूर कर सकती हूँ। कि कई बार आता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में, तो वो क्यों आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आता है, उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। तो ये मुझे क्लियर हुआ। लेकिन दिन भर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करते हैं कि दूसरों का बिहेवियर चेंज हो जाए। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। जी, और कौन सी? एक तो ये सही है कि दूसरों के व्यवहार पर भी हम संकल्प लेकर के अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। साथ ही जहाँ हमारा कोई रोल ही नहीं है, हम कोई दूसरा सीन चल रहा है और हम उस सीन पर ही टिप्पणी दे रहे हैं ना। कोई ड्रामा का कोई सीन है, कोई आत्मा गलत जा रही है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करने लगती हूँ, या किसी और को बोलती हूँ कि आप उसको समझाओ ना, वो ऐसा कर रही है, उसके साथ अच्छा नहीं है।
तो हम उसमें भी अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं, अपने अपने थॉट्स को वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जहाँ हमारा रोल नहीं है तो वहां भी हम अपने आप को बचा के रखें, मुझे कहाँ क्या करना चाहिए, बस उसी पर अटेंशन हो तो सेफ्टी रहेगी। भाई साहब ओम भाई शांति। जी, वैसे थोड़ी सी जैसे दिमाग में ऐसे आ रहा है कि जैसे हम ना अपने जो चैनल जो वो होता है अपना लोकल चैनल जो है वहां पे दे के ऐड दे सकते हैं कि पानी बचाओ या बिजली बचाओ, थोड़ा बहुत ऐसे करके हम जो है उसके लिए करके अपने ये प्रकृति को भी सेव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। भाई साहब ओम शांति। बहुत सब्जेक्ट्स हैं इसमें, हमें कुछ भी कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल डिगिंग बोरवेल्स, फेलिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बहुत सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉलिसी मैटर्स और इंडिस्क्रिमिनेटली इज बीइंग डन। तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते इंडिविजुअल। एट द मोस्ट हमें वो क्या वाइब्रेशन उसके बारे में हमें ये कर सकते, वाइब्रेशंस वी कैन सेंड एक्चुअली। भाई जी, कभी कभी फियर साइकोसिस की वजह से ना हम खुद ही ज्यादा खाना लाकर घर में रखते हैं, ज्यादा खाना बना लेते हैं, उसके बाद वो बच जाता है तो फिर चिंता करते हैं अब इसका क्या करें। तो वी हैव टू गो टू द रूट लेवल के मुझे जितना घर में लगता है उसका मुझे एक एनालिसिस करना चाहिए, मेरे घर में कितना खाना बनता है उसका एनालिसिस करना चाहिए, और उतना ही लाऊं, उतना ही रखूं, उतना ही बनाऊं, फिर फेंकने की नौबत ही नहीं आएगी ना। तो वो पैसा भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे और मन की शांति भी रहेगी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसे मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भी ऐसी चीजें आती हैं जो नेगेटिविटी को फैलाती हैं, और अगर कोई देखे तो उसका भी वो हो जाता है। तो हम ऐसी चीजों को फैलाने की बजाय वहीं डिलीट कर दें तो इसमें भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। ओम शांति। एक बात इसमें ये भी है, बाबा जो कहते हैं 4 प्रकार का निश्चय, तो ड्रामा पे अगर निश्चय है, बाबा के ऊपर निश्चय है, अपने सत्कर्मों पे और अपनी डेस्टिनी पे निश्चय है, तो हमें ये पता रहता है कि ड्रामा में जब जैसा समय आएगा और जो हमें आवश्यकता होगी मिल जाएगा। तो जो बहन ने शेयर किया कि भोजन बर्बाद जाता है, तो वो वाली जो बात वो तब आती है जब हम ड्रामा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, ड्रामा की समझ के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। तो आज ये संकल्प भी हम अपने अंदर अच्छे से बिठा लें, डायरी में लिख लें, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा पे हमें निश्चय है। तो अभी तक ऐसा हुआ है और हमेशा ही ऐसा होगा कि जो भी समय पर जो चीज़ चाहिए, वो किसी भी तरह का साधन हो, वो उचित है अगर मिलना तो वो मिल ही जाएगा, मिलेगा ही। इससे फिर हमारी बहुत सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, अननेसेसरी थॉट्स चलने बंद हो जाएंगे, होर्डिंग करने का संस्कार ख़त्म हो जाएगा कि हम ये भी इकट्ठा करें, वो भी इकट्ठा करें। तो ये निश्चय के आधार पे ये बात हेल्प कर सकती है। हाँ जी, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? ओम शांति। जैसे बाहर की प्रकृति और सर्दी, गर्मी, बारिश ये सब मेरे हाथ में नहीं है। अचानक मेरी या मेरे अपनों की किसी की तबीयत खराब होना ये भी मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरे हाथ में क्या है, मैं अपने आप को जितना हो सके कवर करूं। जब बाहर से प्रकृति हो रही है और अंदर से कोई बीमार है तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड इतना ऊंचा रहे कि वो चीज मुझे हिला ना पाए। ओम शांति भाई जी। और हमें सबसे बड़ी चीज ये सोचना है कि हर घड़ी में, हर संकल्प में, जैसे बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला है, नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला हमारी होनी चाहिए, अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति बनी रहे। तो जब हम बाबा के हर समय प्राप्तियों को सोचेंगे तो भी हमारे में उमंग उत्साह बढ़ता ही रहेगा। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में ही हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है कि माया कितनी
बजाय हमें विजयी रथ में बनना है, और इस खुशी से भी हमारे बहुत से कार्य ऐसे होते हैं विघ्न जो ही स्वतः ही सुलझ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई। शांति भाई जी। कौन में लगी है, हाथ उंगलियों में लगी है। सारी बात को यदि कहें तो मैं तो सभी लोग ये थोड़ा ध्यान रखें कि आप बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट पर रहें और जब बोलना है तभी अनम्यूट करें। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। हमको हद में नहीं जाना है, हमको बेहद में जाना है। क्योंकि हम हद में चले जाते हैं तो हम पुराना संस्कारों में ही उलझ जाते हैं, और बाबा के ज्ञान में होते हुए हमको बेहद में जाना है। तो हमने किसी के संस्कार को ना देखते हुए सिर्फ बाबा हमको क्या श्रीमत देता है अपने मुरली में या बाबा के घर में, तो हमको उसी पे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम कभी भी हद में ना जाते हुए हम बेहद में क्रॉस हो जाते हैं, और ये बाबा ऑटोमेटिकली कर देता है, और हमको खुद को ही नहीं पता लगता है वो कब हो गया। ये खुद को ही नहीं पता लगेगा कि क्योंकि हम ना कभी भी हम पॉइंट ऑफ कर देते हैं कि ये बच्चा चलेगा नहीं, ये ज्ञान में कैसे आ गया, ये पता नहीं, ये कैसे, ये इतनी फैशनेबल, ये कैसे आ गई, ये कहाँ के ज्ञान पे। तो वो कब देखते हैं तो वो खुद को ही उनको सरप्राइज होता है कि हमने इसको टाइटल तो दिया था, ये बाबा के यज्ञ में चली गई नहीं, और ये हमसे टॉप में कैसे चलेगी। बट उनको ये नहीं पता कि उन्होंने नहीं चुना, तो बाबा ने चुना हुआ है। क्योंकि बाबा को पता है खुशबूदार फूल कौन से। आज बाबा ने 3 वैरायटी के फूल तो बता ही दिया। तो उस चीज को हमने बेहद में नहीं जाते हुए हमको बेहद में तोड़ रखना है बाबा के साथ। तो मेरी हमेशा उठते सोते जागते हर टाइम ये रहता है कि वेस्ट क्या कुछ भी, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, तो हम ट्रस्टी बना के ही घर में रहेंगे, तो हमारे घर में कोई भी चीज वेस्ट हो नहीं सकती। ओम शांति। भाई जी, जैसे आपने बोला ना कि हमें ड्रामा के ऊपर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, तो हमको फुल स्टॉप भी लगाने को आ जाएगा फिर। नहीं तो यही एक थॉट प्रोसेस, यही चिंतन, यही मनन चलता रहेगा और हम बाबा की याद के बजाय ये सब फॉल्स में बह जाते हैं। तो ड्रामा के ऊपर निश्चय रखते हुए, हाँ, जितना सोचना है जो मैं कर सकती हूँ करूँ, फिर फुल स्टॉप, एंड ऑफ द स्टोरी। ये नहीं कि उसी के बारे में बातें करते ही रहे और सोचते ही रहे। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। तो आज की मुरली में हमने बाबा का एक बेहद का स्वरूप देखा, कैसे वो जो उनका टाइटल है परम पिता, सुप्रीम फादर, तो वो फीलिंग, वो महसूसता कैसे आज की मुरली से सबको आई। तो एक एक पॉइंट देखेंगे। तो बाबा ने ये पॉइंट, तो हम आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिखाएंगे और आपको उसमें ऐड करना है कि बाबा ने ये बात क्यों यूज़ की। कोई नटखट बच्चे हैं, कोई गंभीर बच्चे हैं, कोई रमणीक बच्चे हैं। फिर इसके बाद बाबा ने क्या कहा, शॉर्ट में शेयर करना है, 1 लाइन में। कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फास्ट नेचर के मीन्स जल्दी जल्दी में करने वाले। ओके, अच्छा, लेकिन बाबा ने क्यों कहा ये, फिर होते हैं तो आगे, उसके आगे। हाँ, तो बाबा बताना चाह रहे हैं कि कितने वैरायटी ऑफ बच्चे बाबा के हैं, लेकिन बाबा सबको प्यार करते हैं, कोई कैसा भी हो। ये कोई ना समझे कि बाबा सिर्फ गंभीर लोगों को ही प्यार करते हैं। वाह, तो बाबा सबको प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट आया। किसी और को ऐड करना है इसमें कुछ? भाई जी, बाबा हमें ये बोल रहे हैं कि जैसे बाबा सब वैरायटी के बच्चे को प्यार करते हैं, वैसे हमको भी दुनिया में जितने वैरायटी के लोग हैं सबको एक्सेप्ट करके और दिल से सद्भावना के साथ सबके साथ मिलकर रहना है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने ये भी बोला रंग और रूप के बारे में भी। तो बाबा कभी किसी का रंग और रूप को ना देखते हुए बाबा उनके आत्मा का श्रृंगार को देख के इम्प्लीमेंट करता। तभी आज बाबा ने कहा कि मैं सब बच्चों को एक जैसा, एक समान देखता। कोई बच्चा नटखट होता है तो वो बाबा के घर आते हुए भी छोड़ के चले जाता है, कोई किसी के कहने पे भी चले जाता है। तो बाबा यही बता रहे हैं कि आएंगे तो घूम फिर के मेरे पास ही ना।
तो आज बाबा की बात अच्छी लगी कि बाबा बच्चों को, सब वैरायटी के बच्चों को प्यार करते। तो बाबा ने अंत में यही कहा कि सब बच्चे कहीं भी चले जाए और मेरे बच्चे मेरे पास ही आएंगे। ओम शांति। इसका एक रीज़न ये भी है कि हम सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है पुरुषार्थ में। तो कोई किस लेवल पे आए थे और अब कहाँ तक आ गए हैं, तो सबकी अपनी जर्नी है। तो वी कैन अप्रिशिएट एवरीवन। फिर सेकंड पॉइंट था बहुत अच्छा, ना उम्मीद नहीं होते। भाई जी, बाबा ने कहा और कि ये भी बोला कि वर्षा सिर्फ बाप से ही मिलेगा। बाबा का मेन पार्ट ही यही है, वर्षा देना, चाहे कोई लेवे चाहे नहीं लेवे, लेकिन बाप को तो वर्षा देना ही है। हाँ जी, अभी इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, ना उम्मीद नहीं होते। ओम शांति भाई जी। जैसे जी लौकिक में अगर आज एक्सपेक्टेशन हो जाती है बच्चों से आपकी कि आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो लौकिक में हद में एक्सपेक्टेशन हो जाती है बच्चों से कि वो अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाते या उनसे कसौटी पे खड़ा नहीं उतरते तो उनसे वो नाउम्मीद हो जाते हैं। वो सोचते हैं नहीं वो तो ऐसा ही है, पर वो बेहद का बात है। वो उनको पता है कि सारे बच्चों का लास्ट में वही आना है। तो बाप कभी नाउम्मीद नहीं, आज न कल सभी बच्चे उन्हीं के पास आएंगे। या तो बाप, या तो वो खुद आए, या बाबा कान पकड़ के सबको लेकर आ जाए। ओम शांति। जैसे कि बाबा अपने बच्चों को सब अपने समान बनना देखना चाहते हैं, तो क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी स्पीड है, तो बाबा जब मुरली चलाते हैं तब बाबा बहुत ऊंची स्थिति की का वर्णन करते हैं कि बच्चों की ऐसी ऊंची स्थिति होनी चाहिए, तो कोई बच्चा डिमोटिवेट ना हो, अपने में दिल शिकस्त ना हो। तो इसलिए बाबा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए भी ऐसे शब्द यूज करते हैं कि बाबा के लिए सब बच्चे बराबर है। और सच में बाबा के लिए सब बच्चे बराबर है, ये हम सब चाहे कैसा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब महसूस कर सकते हैं। तो जब हमें ये क्लैरिटी रहती है कि हम बाबा के सब निकले हुए बच्चे हैं, कैसा भी पुरुषार्थ करें, जो है जैसे है आपके हैं, तो ऐसे हमें उमंग उत्साह बढ़ता है। और बाबा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हमें ऐसे मोटिवेट करते हैं। ओम शांति। तो जब भी हम बाबा का कोई महावाक्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उसके आगे हमेशा सोचना चाहिए कि बाबा ने ये लाइन बोला, क्यों बोला, अब मुझे क्या करना है। तो इसके बाद हम डायरी में लिख सकते हैं कि मुझे कभी भी किसी भी आत्मा से नाउम्मीद नहीं होना है। हो सकता है कि हम 100 में से 99 लोगों से नाउम्मीद नहीं होते होंगे, लेकिन कोई एक ऐसी आत्मा होगी जिसके लिए हमने सोचा होगा कि नहीं, इनका तो कुछ ऐसे ख़ास नहीं हो सकता, उनसे हम नाउम्मीद हो जाते हैं। तो जब हम किसी से नाउम्मीद हो जाते हैं तो हम उनको डिसएम्पावरिंग एनर्जी सेंड करते हैं, एम्पावर नहीं कर पाते। तो बाबा जो कह रहे हैं वो हमें नोट करते जाना है। उसके बाद तुरंत नेक्स्ट बाबा का पॉइंट है, कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के। तो इस पर भाई बहनों को कंप्लीट करके बाबा ने क्यों कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में, कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के। भाई जी ये तो वही बाबा ने बोला ना, मुक्ति मतलब संगम पर भी बाबा के पास आना है, और मृत्यु के बाद भी बाबा के पास परम धाम में जाना है, और फिर सत्युग में भी मतलब ब्रह्मा बाबा के रूप में बाबा के संग ही रहना है। तो तीनों ही कालों में बाबा के पास ही जाना है। तो कहाँ जाएंगे हम बाप के सिवाय। साकार मुरली में एक लाइन बहुत आती है, एक ही हट्टी है, सबको यही आना है। पर जैसे आपने जो अभी पूछा, इसमें बाबा ने आगे बोला कि फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाबा से ही मिलना है। भाई जी लौकिक में भी ना हम जितना भी ट्रैवल कर ले, कितनी भी लग्जरियस होटल्स में रह ले, कितने भी अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस घूम ले, हमारे मन में क्या होता है, जब हम घर आते हैं तो लगता है हाश हम अपने घर पे आ गए, इतनी मन को शांति मिलती है। तो बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चा कितना भी घूम ले, फिर ले, खेल ले, पर उसको शांति सुकून तो मेरे पास ही में आने वाला है ना। तो घूम फिर कर आने दो, खेलने दो। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। भाई जी बाबा ने आज ये भी बताया, हद के बारे में बताया, और वेद, क्योंकि कौन से हद वाले बच्चे, उनको पता नहीं है बाबा है कौन, क्या चीज। बट हम बच्चों को तो पता है ना, हम बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, सब कुछ करते हैं।
तो बाबा उसके बारे में बताया, मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में। कोई कोई बच्चा तो ये कह जाता कि नहीं हम कोई बात नहीं, हम मुक्ति धाम में जाके बैठ जाएंगे, बट बाबा कहता है मुक्ति धाम में तो तुम आओगे आओगे, बट जीवन मुक्ति तीनों कालों को तुम जानने वाले हो, तीनों रीति को तुम जानने वाले हो। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे को छोड़ के भी चले जाते हो, इग्नोर भी कर देते हो, फिर भी तुम आओगे कहाँ पे, मेरे पास ही आओगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में भी इस बात क्लियर, मतलब आज बाबा ने इस बारे में एक्सप्लेन किया है। ओम शांति भाई जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वैसे बता दिया आपने मुक्ति का वर्षा और चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा, तो दोनों का डिफरेंस हमें पता ही है, लेकिन कोई एक बार बताना चाहे तो कि बाबा ने आज इसके बारे में क्या कहा। ओम शांति भाई जी। मुक्ति परम धाम में जाना है, जीवन मुक्ति सत्युग में आना है। किस में ज़्यादा मज़ा है? जीवन मुक्ति में। लेकिन बाबा तो नहीं होंगे वहाँ। संगम पे सबसे ज्यादा मजा संगम पर ही है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ओके, डायरेक्ट कनेक्शन का क्या पॉइंट है आज की वर्ल्ड में? एक बाबा से ही सारे संबंध, क्योंकि हम बीज रूप, मतलब अगर कल्प वृक्ष के रूप में लें तो हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है, तो बीज से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। जी। और ये बहुत ही जी। आज बाबा ने ये भी बोला चाहे लेवे चाहे ना लेवे, बट बाप तो देना ही है ना सब बच्चों को। बाबा तो साफ कह रहे मैं तो सबको एक जैसे ही दूंगा तो वही। ये एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात है कि तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी। तो इस पॉइंट पर कोई 1 या 2 लाइंस में शेयर करना चाहेंगे बाबा ने क्या कहा? तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी। ओम शांति भाई। बाबा ने कहा कि तुम डायरेक्ट बाप के सामने बैठे हो उस समय, तो बाप से अभी भी बसा ले रहे हो शक्तियों और गुणों का, बसा मिल रहा है बाबा से। और फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति में भी वही बाबा कहते हैं जब मृत्यु हो जाएगी, मरने के बाद भी आपको बाबा से बसा मिलेगा, फिर हम नया जन्म मिलेगा, नया वर्षा के जन्म के लिए मिलेगा, तो हमें वो भी बसा मिल जाएगा। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा यहाँ पे हमको ये भी बता रहे हैं कि बाबा के संगम युग में बाबा हमको मिलने के बाद शक्तियां और गुण के बारे में भी बताया बाबा ने। तो वो बाबा बताते हैं कि आपको यहीं से मिल रहा है, और बाबा ने कहा कि मुक्ति धाम में तो आप जाके बैठोगे, बट आप जीवन मुक्ति में आपको 21 जन्मों का बादशाह ही मिलेगा। ये बाबा कहते हैं तीनों कालों का अधिकारी आप बन जाओगे। ओम शांति भाई। तो जैसा कि आपने अभी शेयर किया कि वर्तमान समय में हमें बाबा से शक्तियों का और गुणों का वर्षा मिल रहा है। इन्हीं शक्तियों और गुणों के आधार पे हम प्रकृति के मालिक बनते हैं, प्रकृति पति बनते हैं। तो जिस सम्मान से हमने शुरुआत की थी सेशन की, उसी अनुभूति में गहराई में जाएंगे और 9वें शाम के योग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपने संकल्पों को शांत करते जाएंगे कि प्रकृति के साथ मुझ आत्मा का कैसा रिश्ता पूरे 5000 ईयर्स में रहा है और कैसे उस रिश्ते को हम गहराई से अनुभूति कर सकते हैं अभी। तो योग करते करते हम योग के सेशन में चलेंगे। हाँ जी।